Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महेश चंद्र और हम यहाँ पे एक नई टर्म सीखने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है कैपेक्स और ओपेक्स। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओ से क्लियर है तो ओ मीन्स ऑपरेटिंग, तो ये याद रखना। तो ओपेक्स यानी ओ मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपेक्स के मीन्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और ये हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। कैपेक्स का मतलब होता है आर द एक्सपेंसेस दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मैनी ईयर। ये कौन से मैनी ईयर तक होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो यानी कि बहुत लंबे समय तक हमें ये बेनिफिट देंगे। और ओपेक्स आर एक्सपेंसेस दैट मेक्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि ये क्या होते हैं हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं अकाउंटिंग, ठीक है ना। कैपेक्स डज नॉट कम अंडर अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट, इट गिव्स गोज टू बैलेंस शीट, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। और ओपेक्स कम अंडर इनकम स्टेटमेंट रिलेट टू डे एक्सपेंसेस, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। और जो हमारा कैपेक्स होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेट करता है, जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता वो हमारा कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। और ये हमारे जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स अब यहाँ पे देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन सबसे पहले, है ना, जो ये टर्म दे रखा है डेप्रिसिएशन। देयर इज डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ कैपेक्स। यहाँ पे हम डेप लगाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो हमारी कोई भी एसेट्स, मान लो मशीनरी हमने अगर परचेज की तो वो हमारी कुछ वर्ष बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो वो कैपेक्स होता है, ठीक है। और देयर इज नो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी डे टू डे, तो इन पर कोई जो है वो डेप्रिसिएशन की बात नहीं की जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम इसकी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैपेक्स आर मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग और पेटेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपेक्स मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो हमारी मशीनरी होगी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग और पेटेंट्स होंगे जिन पर हम डेप लगाते हैं। और ओपेक्स के एग्जाम्पल है जैसे डे टू डे हमारी वेजेज हो गई, हमारा रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर हो गया ऑफ मशीनरी, ये हमारे डे टू डे से रिलेटेड होते हैं। फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग, क्योंकि हम एसेट्स खरीद रहे हैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, इसको कैपेक्स बोलते हैं। और फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट ए लार्ज ऑफ कैपेक्स, यहाँ पे हमारे लार्ज अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे रिपेयर वगैरह की ये खर्चे जो है डे टू डे बहुत नॉर्मल होते हैं। अदर नेम्स, कैपेक्स को हम एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे या हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ओपेक्स को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसके साथ रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेगोशिएशन। कैपेक्स इन्वॉल्व ए लॉन्ग नेगोशिएशन प्रोसेस विद सेलर ऑफ एसेट्स, यानी यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक नेगोशिएशन होता है जो हमारा रिलेशन होता है, ठीक है ना। और ओपेक्स रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं जो नो और लेस नेगोशिएशन होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। उसके बाद टैक्स सेविंग की बात की जाए तो ओपेक्स जो होता है डिडक्ट करता है डायरेक्टली व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिड्यूस टैक्स
जो हमारा किससे रिलेटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिडक्शन टैक्स डायरेक्टली होता है यहाँ पे। और कैपेक्स में होता है कुड प्रूव मोर बेनिफिशियल इफ डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट्स इज हाई। जहाँ पे फिक्स एसेट्स हाई होती है हमारी, वहाँ पे मोर बेनिफिशियल होता है। इफ़ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही था इस लेक्चर में। अगर ये दोनों टर्म आपको समझ आई तो हमारा लेक्चर लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।